आज मैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करे। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ स्टॉक के लिए। यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया। तो ये समझेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे इसे सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले देखेंगे स्टॉक का प्रीवियस बिहेवियर। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, एक जो हाई बना दिया था स्टॉक ने एक रैली दे के। ओके, जो ये हाई बनाया स्टॉक ने यहाँ तक, ये वाला ये हाई, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा। नीचे गिर के स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया। इससे पहले जो सपोर्ट था इसका स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया। फिर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने ये हाई बना दिया, ये वाला। फिर स्टॉक नीचे गिरा। नीचे गिरने के स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ गिरा है, फिर यहाँ भी गिरा। लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, ये स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए कैसे यहाँ से स्टॉक ने आज जब भी स्टॉक आया, यहाँ आया स्टॉक सपोर्ट लिया, इधर आया स्टॉक ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इधर भी आया स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देखिए कितना बेरिश, बड़ा एक बेरिश कैंडल बन गया। फिर उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल भी बना, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया। फिर इसी जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर नीचे स्टॉक ने इसको तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने वीकली जो क्लोजिंग दिया इसी के ऊपर दिया। इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ये हाई बना दिया स्टॉक ने यहाँ से। और फिर स्टॉक नीचे आया। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ। ये यहाँ से मैं लेता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया। ओके, तो देखिए ये क्या कर रहा है अभी, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से जब स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, नीचे गिरा तो फिर से स्टॉक ये लेवल तक नहीं आया। ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए कितने बार, एक बार, ठीक है ना, दो यहाँ पर, यहाँ से एक बार देखते हैं, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, छः। एक बार स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये देखो गौर से देखो, क्लोजिंग दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ये लाइन के ऊपर। फिर स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद स्टॉक अब यहाँ तक भी नहीं आया स्टॉक। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ये वाला लाइन, ये लेवल। ठीक है, तो ये भी मार्क कर देते। ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, इसे भी मार्क करते, यहाँ से ही ले लेते ये रेजिस्टेंस। तो स्टॉक ये देखिए इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ रहा है। तो स्टॉक अभी क्या कर रहा है, जो है ना, ये एक सपोर्ट स्टॉक यहाँ से ले रहा है। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ये वाला। ये देखिए स्टॉक जब भी इसे टच कर रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब भी इसे हिट कर रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था लेकिन वीकली क्लोजिंग नहीं दिया, फिर स्टॉक ऊपर निकल गया। ओके, स्टॉक यहाँ तक गिरा फिर ऊपर गया। तो आने वाले टाइम में अगर स्टॉक ऊपर जाता है, अभी यहाँ सपोर्ट लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम फिर से कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, फिर जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसको भी तोड़ दिया, फिर एक रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये हो सकता है, ये वाला। ठीक है, एक इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये ये मैं क्यों देखो, ये वाला लाइन, यहाँ से स्टॉक ने फिर से नीचे गिरा है ना, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर स्टॉक इसको तोड़ता है, इसके ऊपर स्टॉक बैठ जाता है, ठीक है ना, तो फिर एक रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पर भी ले सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ से स्टॉक यहाँ तक जाके आ सकता है, लेकिन ये देखो यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया लेकिन यहाँ तक टच नहीं किया। लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम फ्यूचर में स्टॉक के लिए कर सकता है ये लाइन। और अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, फिर एक रेजिस्टेंस स्टॉक ये हाई तक जो है स्टॉक यहाँ एक रेजिस्टेंस ले सकता है। इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ से स्टॉक क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग होने का स्टॉक नीचे गिरा है। ओके, और अगर स्टॉक बाई चांस ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, तो स्टॉक यहाँ पर आया, इसे हिट किया, इसके ऊपर नहीं जाता है स्टॉक, और फिर ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया,
फिर इसके बाद जो स्टॉक का सपोर्ट ये हो सकता है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक यहाँ तक फिर से आ सकता है। ठीक है, ये एक है। और अगर इसको भी स्टॉक ने तोड़ दिया, फिर यहाँ ये जो है ना, ये एक सपोर्ट है। अगर देखिए बाई चांस अगर स्टॉक नीचे जाता है किसी भी रीजन के लिए, तो ये एक हम सपोर्ट ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक स्टॉक आके फिर सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अभी तो स्टॉक फिलहाल तो यहाँ अप ट्रेंड में है, तो देखते हैं स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो इसका रेजिस्टेंस ये जो मैंने बनाया ये काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और कोई लाइन है क्या, मुझे देखने दो, कोई हिडन लाइन वगैरह दिख रहा है क्या इसके अंदर। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी तो मैंने जितना है मैंने इसे कवर कर दिया है। तो आज के लिए ये स्टॉक के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।